जी। राम राम। राम मुखिया जी, राम राम। नमस्ते जमनादास जी। नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते। नमस्ते। हाँ, गांव की पंचायत के सामने बुलाओ उस लड़की को। तमीज से खड़ी रहे, लहरा नहीं। अदब से हाथ बांध। और वो कहाँ है गांव का जीवन बर्बाद करने वाले? वो बारूद के पोटले। चुप चुप चुप। राधा, नहीं नहीं, कमाल है, कोई लेटा ही नहीं। चुप। वाह वाह जमनादास जी, आपके पास भी कोई काम नहीं है क्या? ये इन महान लोगों के लिए पंचायत बुलाई है? तुम चुप करो भाई जी। तुम कहा चाहते हो लफंगे की टोली को माफ कर दें? क्योंकि इसमें हमारी बेटी शामिल है। ना ही, ऐसा नहीं होगा। नहीं तो गांव वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे मुखिया जी? गांव वाले तो पहले ही छाती पीट पीट कर चिल्ला रहे हैं कि तुम्हारी बेटी और मेरे हरामखोर लौंडे ने गांव वालों का जीना दुश्वार कर दिया। हाँ पंडित जी, आपकी सुनहरी टोली से कहा शिकायत है? आइए। देखिए 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 देखिए। क्या कर रही? कुछ नहीं, सीधे खड़े रहे, सीधे खड़े। खुजा रही थी और क्या। हाँ, क्या हुआ? मुखिया जी, कल ये चारों मेरे मंदिर में आए और बड़ी शराफत से प्रसाद मांगने लगे। मैं पूजा की थाली वहीं रखकर प्रसाद लेने के लिए अंदर चला गया। मुखिया जी, पूरे 25 रुपए थे थाली में। वापस आकर देखा तो न रुपए मिले, न थाली मिली, और न ये चारों महापुरुष, सब गायब। झूठ बोल रहा है। तेरी की। पुजारी जी, मैंने तो खाली 2 रुपए लिए थे और थाली पेड़ के नीचे रख दी थी, और वो थाली रामू उठा के ले गया। विश्वास नहीं आता तो रामू को बुला के पूछो। सारा इल्जाम हम पे मत डालो। बहुत बोलने लग गया है। इंसानों का सत्यानाश तो किया, अब भगवान का भी सत्यानाश करने लग गए। मालूम नहीं कि मंदिर में डाका डालना, चोरी करना पाप है? और वो आरती के 25 रुपए अपना दद्दा का माल समझ के कहाँ खर्च कर डाले? 2 फिल्म देखा, हिम्मत वाला, फर्ज और कानून। हिम्मत वाला? तू घर चल, मैं तेरी सारी हिम्मत निचोड़ कर निकालता हूँ और दिखाता हूँ कि मेरा फर्ज और कानून क्या। घर पे क्यों हर बार यही बात कहकर पंचायत से बच्चों को घर ले जाते हो कि उनकी पिटाई करोगे? पता नहीं घर ले जाकर उनकी पिटाई करते हो या उनसे लाड करते हो? बिल्कुल ठीक, जो सजा देनी है अभी दे लीजिए। परसों ये चारों मेरे कपास के खेत में घुस गए और सारे खेत का सत्यानाश करके रख दिया। और पूछिए इनसे। क्यों रे, तुम लोग कपास के खेत में गए थे? हम लोग आम के खेत में जाना चाहते थे, इसलिए कपास के खेत से होकर जाना पड़ा। वहाँ हमने देखा कि ये एक औरत के साथ पता नहीं क्या क्या कर रहा शिव 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 दुराचारी। कौन थी वो गुड्डी? अरे वो तो अरे वो तो क्या कर रहा है? मेरी बात तो सुनो। मेरी बात तो सुनो, क्या करिए तुम? अगर हम लोग इस तरह बच्चों की शरारतों की छानबीन करेंगे तो हम सबकी पोल भी खुल के रह जाएगी। आप खामोश रहिए वैद्य जी। सारी शरारतों की जड़ ये बच्चे नहीं, मुखिया की बेटी राधा है। तुम्हारे बेटे तो बड़े भोले हैं ना। रोटी को लोटी और पानी को मम्मम कहते हैं। अरे ये तो इतने बदमाश हैं कि जूते पहने हुए आदमी के मुंह से चुरा ले और उसे पता ही ना चले। देखा तुम्हारी बेटी कैसी ढीठाई से बात कर रही है? तो क्या करेगी? सारा इल्जाम उस पर डालेंगे तो जवाब नहीं देगी का? हम इल्जाम लगा रहे हैं। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि दोस्त सब इन बच्चों का है। तुम्हारी बेटी तो सच्ची सावित्री है। देखो भाई जी, बिटिया के चरित्र पे को बट्टा लगाओगे तो खून की नदियां बहा डालेंगे। एक मिनट। अरे बच्चों के सामने तुम दोनों इस तरह लड़ोगे तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? बच्चा हम एक सुझाव दें। क्या? इन बच्चों की शरारतों से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, वो गांव का बंद पड़ा हुआ स्कूल शुरू करवा दो। अरे पर स्कूल के लिए मास्टर कहाँ से आएगा? वो की चिंता नहीं करो, मर्जी लिख के भेजें शहर में, एक आध रोज में मास्टर आ रहा है। मास्टर आ रहा है। चलो राधा, भाग चलो। हट पुजारी। 25 रुपए। आज नहीं छोड़ेंगे, आज तो कहाँ डालेंगे हम, डालेंगे हम। अरे रे, क्या कर रहे हो? छोड़ो तुम इसे। चुप रहो, आज हम इसकी टंगड़ी तोड़कर लंगड़ी बनाते हैं। 1000 बार मैंने किया बच्चों के साथ मत खेल। घोड़ी जितनी होगी बच्चों के साथ खेलती है। मुझे बच्चों के साथ खेलने में मजा आता है। खेलूंगी, मैं जरूर खेलूंगी। बैठ तो लफंगी, डुक्कर। अरे इसे पैदा करने के बजाय किसी पत्थर को पैदा किया होता तो पिसरे के काम आता। तुम चुप करो, आज नहीं छोड़ेंगे। यही क्या कर रहे हैं? बस करो। जाओ बेटी, तुम अंदर जाओ। क्या कर रहे हैं जमनादास जी? बेटी जात को गाय भैंस की तरह मार रहे हैं, अभी बच्ची है। ये बच्ची है? अरे खड़े खड़े बीच बाजार में हम लोग को बेट डालेगी, पता नहीं चलेगा असली लुच्ची है। तुम कहते हो बच्ची है? कुछ भी हो, बेटी जवान हो गई है। अगर कहीं उल्टा सीधा लग गया और वो लूली लगड़ी हो गई तो मैं कहता हूँ कौन भी आएगा उससे? इतना भी कभी सोचा है? आप भी इनको समझाइए चाचा जी। हाँ, ये मुझे डंडे से मारते हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो? आजकल एक से एक अच्छी लड़की घर में बैठी है, उसको रिश्ता नहीं मिलता, जो आता है दहेज मांगता है। जरा इनसे पूछो, मेरे लिए दहेज जमा किया है?